ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेंट्रोइड का। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको जो कराया था वो कराया था कि लाइन सेगमेंट का सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी हम आपको लाइन सेगमेंट के ही न्यूमेरिकल कराएंगे। दो न्यूमेरिकल हमने पहले कराए थे और दो ही न्यूमेरिकल हम आपको इस लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज का। पहला लेक्चर है, पहला न्यूमेरिकल है आपका लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द बेंट वायर एज शोन इन फिगर। लोकेट का मतलब आपको लोकेट करके दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि एक्स बार वाई बार किस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है नी, तो वही लोकेशन हमें दिखानी है कि आपका सेंट्रोइड किस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है नी, तो सबसे पहले देखेंगे आप, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सिस बनाने का। अब आपके स्टेप याद हो गए होंगे तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देखते हैं कि एक्सिस दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यानी इसके अंदर आपको एक्सिस दिए हुए हैं ऑलरेडी। अगर एक्सिस दिए हुए होते हैं फिर हमें एक्सिस मानने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो वायर है उस वायर को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिससे कि हम उसका सेंट्रोइड और उसकी लेंथ आसानी से निकाल सकें। तो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये आपको जो वायर है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे एक तो ए बी पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए से बी तक। फिर मैंने इसे बी से सी तक पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्यों किया, क्योंकि ए से बी तक तो आपकी क्या है, इंक्लाइंड लाइन है, और बी से सी तक क्या है, बी से सी तक आपका ये सेमी सर्किल है। ठीक है नहीं, तो मैं इस इंक्लाइंड लाइन का सेंट्रोइड भी मुझे पता है कैसे निकालते हैं, और सेमी सर्किल का सेंट्रोइड भी पता है मुझे कैसे निकालते हैं। तो मैं आसानी से दोनों का सेंट्रोइड और लेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले देखिए हम उसके बाद क्या निकालेंगे, x1 y1 और l1। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, x2 y2 और l2, ये चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x1 y1 l1 देखिए कैसे निकालेंगे। l1 क्या है, देखिए आपका सबसे पहले लेंथ ही देख लेते हैं इसकी। l1 क्या है, इसकी टोटल लेंथ। इंक्लाइंड के केस में भी जो टोटल लेंथ होती है वही इसकी लेंथ होती है। तो ये कितनी है, 100। तो l1 कितना आ गया आपका, l1 आ गया आपका 100 mm। अब बात करता हूँ मैं x1 y1 की। ठीक है, अब ये जो आपकी लेंथ है ए बी, ये इंक्लाइंड है, तो मैंने बताया था इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसका सेंट्रोइड इसके मिडिल में होगा, l/2 पर, यानी जो 100 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 50। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखिए इसके कोऑर्डिनेट का, किसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, ये ओरिजिन पॉइंट है आपका है, यानी ए से आप, ये तो हो गई इसकी एक्स डिस्टेंस, और ये हो गई आपकी इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपकी एक्स हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आपकी वाई हो गई। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होती है, l/2 कोस थीटा, यानी l/2 कितना है, 50, और कोस 30, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, 50 कोस 30। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, 50 साइन 30। ऐसे तो बताया था मैंने आपको निकालते समय। ठीक है नहीं, तो यानी ओरिजिन से इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर दूरी कितनी है, 50 कोस 30, और ओरिजिन से इसकी जो वाई है, यानी ये वाला जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की भाई जितनी ये होगी इतनी ये होगी, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 50 साइन 30। तो निकल गए इसके कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया आपका यहाँ पर g1। ठीक है नहीं, तो g1 के लिए जो आपका x1 आया वो कितना आया, वो आया आपका 50 कोस 30, और y1 कितना आया, 50 साइन 30। तो बड़ी आसानी से आपने यहाँ पर x1 y1 को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो आपका x1 आएगा वो आएगा आपका 43.4 mm, और y जो आएगा आपका, y आएगा 25 mm। तो इस तरह से आपने जो पहली इंक्लाइंड लाइन थी आपकी, उसके लिए आपने x1 y1 और l1 फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे इस सेमी सर्किल की ओर, जो BC है आपका। अब इस सेमी सर्किल की पहले तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी सेमी सर्किल की, पाई आर। आर कितनी है इसकी, देखिए रेडियस कितनी है, डायमीटर है 100 mm, तो रेडियस कितनी होगी, 50 mm। तो यहाँ से जो L2 आएगा वो आएगा पाई आर, यानी पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 50। तो पाई आर की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, तो पाई आर की वैल्यू आपकी आएगी 157.08 mm। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, L2 निकाल लिया। अब बात करते हैं हम किसकी, देखिए x2 की और y2 की। तो देखिए x2 y2 कहाँ आएगा, इसका जो सेंट्रोइड होगा इस सेमी सर्किल का वो कहाँ होगा, इसके सेंटर से, किसका सेंटर, सेमी सर्किल के सेंटर से ऊपर होगा, यानी यहाँ ये होगा g2। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2r/पाई।
ठीक है। यानी अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, किसके निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए आपको एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिएगी, ठीक। और वाई एक्सिस पर आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिएगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा भाई, ये कितनी लेंथ है 100, ये 100 है। तो अगर मैं 100 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, 100 का, इस 100 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी आपकी ये वाली, ये आएगी आपकी 100 cos 30। जैसे ये हाफ डिस्टेंस थी तो हाफ डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया 50 cos 30। अगर मैं इस फुल डिस्टेंस का निकालूंगा तो फुल डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल 100 cos 30, ठीक है नहीं। और ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाली कितनी है, जितनी इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी है 50। तो ए से इसकी जो ये जो G2 पॉइंट है, ए से इसकी एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस आ गई 100 cos 30 प्लस 50, समझ में आ गई आपकी है। तो 100 cos 30 प्लस के 50, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो x2 की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 136.6 mm। अब बात करते हैं देखिए y2 की, ये y2 कैसे निकलेगा। अब y2 निकालने के लिए देखिए भी मुझे इधर तो कोई मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, मुझे तो केवल ये पता है कि 100 mm है और ये 30 डिग्री का एंगल है। तो जैसे मैंने इस 100 mm का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक का। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 100 sin 30, तो ये आ गया आपका 100 sin 30। तो आपकी जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, देखिए 100 sin 30 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये होती है 2r/π, ठीक है नहीं। यानी आ जाएगी देखिए 100 sin 30 प्लस 2r/π, 2 इंटू r कितना है 50 और पाई होता ही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी y2 की, वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी यहाँ पर 81.83 mm, 81.83 mm। तो इस तरह से देखिए आपने पूरी की पूरी बॉडी का भी पहले इसका सेंट्रोइड निकाल लिया, इनक्लाइंड लाइन का, फिर सेमी सर्किल का निकाल लिया। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप किस किस तरह से कंपोनेंट निकाले हैं। कंपोनेंट निकालने वैसे मैंने आपको फोर्स के कंपोनेंट निकालने हमने सिखाए थे यूनिट 1 में। तो जैसे ही फोर्स का निकलेगा ऐसे ही लेंथ का कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है नहीं। तो भाई जैसे 100 mm है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से तक, वर्टिकल कितनी होगी, इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए दो ही पार्ट थे, जब दो ही पार्ट थे तो आपका एक्स बार कितना आ जाएगा L1x1 प्लस L2x2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है नहीं। तो एक्स बार देखिए कितना आ जाएगा आपका, L1 कितना है, L1 है आपका 100, x1 है आपका 43.4 प्लस L2 कितना है आपका 157.08 और x2 कितना है, x2 है आपका 136.6, ठीक है नहीं। अपॉन क्या आएगा L1 प्लस L2, L1 की वैल्यू 100 और L2 की आ गई 157.08। तो यहाँ से जो आप x बार फाइंड आउट करेंगे, x बार की वैल्यू आपकी आएगी 100.30 mm, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दिया, इस बॉडी का एक्स एक्सिस पर कहाँ लोकेशन आएगी, इन एक्स बार आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब बात करते हैं देखिए वाई बार की। वाई बार आपका आएगा A1y1 प्लस L1y1 प्लस L2y2 अपॉन L1 प्लस L2, यही तो आएगा। तो L1 कितना है आपका, देखिए L1 है आपका 100 और y1 कितना है आपका 25, ये निकाला था आपने। L2 कितना है आपका 157.08 और आपका जो y2 है कितना है 81.83 और अपॉन क्या आएगा L1 ओवर L2। तो यहाँ से आपने सारी वैल्यू रखने के बाद आपकी जो y बार की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, वो निकल के आई आपकी 59.72 mm। क्लियर है। तो आपने इस तरह से यहाँ क्या निकाल दिया, देखिए सबसे पहले आपने निकाला एक्स बार कि आपका एक्स बार कितना आया, उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने निकाला वाई बार। अब एक्स बार वाई बार निकालने के बाद हमें क्या करना है, लोकेट करना है इस पॉइंट को कि ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका,
एक्स पर कितना है, एक्स बार है आपका 100.30, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूंगा, मैंने अभी निकाली थी ये वाली डिस्टेंस, ये आई थी 100 cos 30, कितनी आई थी 100 cos 30। तो 100 cos 30 जो बैठता है लगभग आपका 86 के लगभग बैठता है। यानी ये जो डिस्टेंस होगी आपकी इसके और इसके बीच में होगी, इसके बीच में मतलब आपका मैंने मान लिया यहाँ होगी, ठीक है नहीं। तो ये हो गई आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स बार, ये क्या हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक एक्स बार हो गया, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए वाई बार की। वाई बार कितना है 59.75 mm। तो ये है आपका 100 sin 30, कितना है 100 sin 30। 100 sin 30 जो होता है वो होता है 50 के लगभग, 50 के लगभग, ठीक है नहीं। तो जो ये 50 के लगभग है आपका, यानी 50 से ऊपर है, यानी वाई बार जो आपका बैठेगा वो जाके लगभग यहाँ बैठेगा, और एक्स बार की लाइन आपकी ये थी। तो यानी जो आपका सेंट्रोइड आएगा लगभग वो यहाँ आएगा जी। बात समझ में आई भाई, ये आपका एक्स बार आ गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका वाई बार। ध्यान से समझते रहिएगा, यहाँ से मैंने एक्स बार की डिस्टेंस ली 100.30, और यहाँ से यहाँ तक मैंने वाई बार की डिस्टेंस ली 59.72, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका 100 sin 30 है, तो 50 तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 81, तो यानी 50 और 81 के बीच में क्या आएगा 59.72। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, तो एक्स बार की लाइन ये थी और वाई बार की लाइन आपकी ये थी, दोनों इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो ये कहलाएगा आपका सेंट्रोइड इस बॉडी का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए आराम से बड़ी आसानी से किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, देखिए ये रहा, लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ थिन वायर बैंड एज शोन इन फिगर, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। इसके अंदर सारी की सारी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दे दी, और कहा कि इसका सेंट्रोइड लोकेट कीजिए, लोकेट दी सेंट्रोइड। तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर एक्सिस नहीं दिए हुए हैं, एक्सिस नहीं दिए हुए हैं। तो मैंने देखिए मान लिया ये ओरिजिन पॉइंट मान लिया यहाँ पर, जो बी पॉइंट है आपका, तो ये आपका एक्स एक्सिस होगा यहाँ से ओरिजिन से निकल कर, और ये आपका यहाँ से ये वाई एक्सिस हो गया। तो देखिए ये एक्स और ये वाई, इस तरह से मैंने मान लिया, तो ओरिजिन पॉइंट आपका आ गया ये। अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये ग्रीन कलर का वायर है इसे कैसे बेंड किया हुआ है। पहले तो ए से बी ये हॉरिजॉन्टली आया, फिर बी से सी ये आपका वर्टिकली आया, फिर सी से ई कैसे आया, ये आया आपका सेमी सर्किल की तरह, ठीक है नहीं। तो हम अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए 3 पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे। पहला तो आ जाएगा ए बी, दूसरा आ जाएगा बी सी, और तीसरा आ जाएगा सी। क्लियर है नहीं। तो 3 पार्ट इसके अंदर आपके हो गए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वाला पार्ट लेंगे ए बी। ए बी के लिए हम क्या निकालेंगे x1 y1 और L1, ठीक है नहीं। उसके बाद दूसरे पोर्शन है आपका ये बी सी, जो बी सी वायर है इसके लिए क्या निकालेंगे x2 y2 और L2। फिर जो तीसरा सेमी सर्किल बचा आपका इसके लिए हम क्या निकालेंगे x3 y3 और L3। तो सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसके मिडिल में बिल्कुल, यानी ये आ गया आपका G1 पॉइंट, ठीक है नहीं। अब ये G1 पॉइंट आया ये आपका एक्स एक्सिस पर आया है, तो अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा तो उस केस में आपका y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y तो हो गया 0, और ओरिजिन से G1 की दूरी कितनी है 3, भाई यहाँ से तक 3 तो होगा 6 का हाफ, तो x1 आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। और आपकी जो लेंथ है इसकी कितनी है 6, यानी L1 आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो ए बी वायर है आपका, ए बी के लिए आपने x1 y1 L1 फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं देखिए बी सी पोर्शन की, बी से लेकर सी तक की। तो बी से सी तक आपका पूरा का पूरा वायर वर्टिकल है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा आपका, इसका सेंट्रोइड होगा बी और सी के मिडिल में, यानी ये वाला, ये पॉइंट आ गया आपका G2, ठीक है नहीं। अब ये G2 पॉइंट जो आया है ये वाई एक्सिस पर आया है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा तो उस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, पूरी की पूरी 3 है, तो 3 का हाफ कितना हो गया 1.5, तो y2 आपका आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस आ गई 1.5, यानी G2 के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 और 1.5। ऐसे ही G1 के कोऑर्डिनेट क्या आए थे 3 और 0। अब L2 कितना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 3, तो L2 आ गया आपका यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपने x1 y1 L1 निकाल दिया, उसके बाद x2 y2 और L2 निकाल दिया।
अब बात बची किसकी, सेमी सर्किल की। देखिए सेमी सर्किल का सेंट्रोइड मैं अभी 2 न्यूमेरिकल में निकाल चुका हूँ। कहाँ आएगा, इसके सेंट्रोइड से ऊपर आएगा, कितनी दूरी पर, 2r/π की दूरी पर, ठीक है नहीं, यानी ये होगा आपका G3 पॉइंट, ये वाला, ठीक। तो अब ये एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी तय कर रहा है, एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, और वाई एक्सिस पर कितनी दूरी तय कर रहा है, पी से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जितनी इसकी रेडियस है, भाई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 2, तो ये भी कितनी होगी 2, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं y3 की। y3 कितना होगा, देखिए आपका y3 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2r/π, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3 + 2r/π। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखिए x3 पर तो आ जाएगा x तो आ जाएगा 2 एक्स एक्सिस पर, y पर कितना आएगा 3 + 2r/π, 2 × r कितना है 2/π। तो यहाँ पर से जो आपकी y3 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 4.27 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपके यहाँ पर क्या निकल के आ गई, y3 की वैल्यू निकल के आ गई। अब बचा L3। L3 क्या होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सी से तक की वो कितनी होगी πr, यानी पाई इंटू आर कितना है 2, तो πr की वैल्यू कितनी आ गई, πr की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए आपने पहले ये ए बी ली, फिर बी सी, फिर सी, तीनों के लिए आपने x1 y1 l1, x2 y2 l2 और x3 y3 l3 कैलकुलेट किया। अब हम देखें, हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, x बार की तरफ। x बार होगा आपका l1 x1 प्लस l2 x2 प्लस l3 x3 अपॉन l1 प्लस l2 प्लस l3। क्लियर है। तो l1 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 3, l2 की वैल्यू है 3, सारी के सारी वैल्यू ऊपर रखी हुई है, ऊपर से बस यहाँ रखनी है। x3 x2 की वैल्यू कितनी है 0, l3 कितना है आपका 6.28 और x3 कितना है आपका 2 अपॉन l1 l प्लस l2 प्लस l3, यानी 6 + 3 + 6.28। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी x बार इक्वल टू, देखिए कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना टफ नहीं होता, ठीक है नहीं। जो टफ पोर्शन होता है वो हम आपको समझा देते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा जिससे कि आपको और क्वेश्चन हम करा सकें, ठीक है। अब y बार देखिए क्या आएगा आपका l1 y1 प्लस l2 y2 प्लस l3 y3, भाई 3 पार्ट है तो 3 तक ही आएंगे ये, अपॉन l1 प्लस l2 प्लस l3। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रखिए, देखिए l1 है आपका 6, y1 है आपका 0 प्लस l2 है आपका 3, y2 है आपका 1.5, अब l3 है आपका 6.28 और y3 है आपका 4.27 अपॉन नीचे क्या आएगा आपका l1 प्लस l2 प्लस l3, l1 है 6 प्लस के 3 प्लस के 6.28। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो y बार की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.05 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए आपने बड़ी आसानी से, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम किस किस तरह से लाइन सेगमेंट का सेंट्रोइड निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपने देखे एक्स बार निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने यहाँ पर ये वाई बार निकाला। अब ये जो एक्स बार वाई बार है ये कहाँ आ रहे हैं, हमें क्या करना है, लोकेट करना है कि आपका एक्स बार और वाई बार एक्चुअली में है किस जगह। तो ये देखिए आपका सेंट्रोइड पॉइंट है बी, तो बी से कितनी दूरी है एक्स एक्सिस पर, तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3, यानी 2 आपका कहीं यहाँ पड़ेगा, तो यानी ये वाली जो आपका ये है ये आ गया आपका एक्स बार यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और वाई बार कितना है 2.05, यानी ये पूरा का पूरा 3 है, ये पूरा का पूरा कितना है 3 और यहाँ से तक है 1.5, तो ये 1.5 है तो 2.05 आपका लगभग यहाँ पड़ेगा। तो ये आ गया आपका बॉडी का सेंट्रोइड। क्लियर है, ये आ गया वाई बार। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 न्यूमेरिकल हम अब तक आपको लाइन सेगमेंट के करा चुके हैं। अभी अगले लेक्चर में 2 या 3 न्यूमेरिकल हम लाइन सेगमेंट के आपको और कराएंगे। उसके बाद फिर हम आपको एरिया वाले न्यूमेरिकल कराएंगे कि जिस बॉडी में एरिया होता है, ठीक है नहीं, तो उसका सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्किल,
और आपका जो है ट्राइंगल, इस तरह की अगर शेप होती है तो उस पोजीशन में हम किस तरह से सेंट्रोइड निकालते हैं। तो अभी आप इतना ही कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर हम आपको 2 न्यूमेरिकल लाइन सेगमेंट की ओर कराएंगे, क्योंकि अभी जो बचा हुआ है, अभी आपका बचा हुआ है एक तो सर्किल, अभी इसके अंदर सर्किल कवर नहीं हुआ। देखिए हमने जो आपको फॉर्मूले बताए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने जो है, देखिए इस तरह ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसका मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका न्यूमेरिकल भी आ चुका है, इसका न्यूमेरिकल भी हम करा चुके हैं। सर्किल का, अगर सर्किल बना हुआ होगा तो उस केस में कैसे निकालेंगे, अभी एक तो ये रह रहा है। अगले को लेक्चर में मैं आपको ये कवर कराऊंगा कि अगर सर्किल आपका है तो वो कैसे, उसे कैसे करेंगे, कैसे उसको सेंट्रोइड निकालेंगे। सेमी सर्किल का मैं कर चुका हूँ 2-3 बार, मैंने आपको बता दिया, 2-3 न्यूमेरिकल में यूज हो चुका है। उसके बाद क्वार्टर सर्किल भी अभी बचा हुआ है, और उसके बाद जो ये आपका आर्क है, आर्क ऑफ ए सर्किल, ये भी बची हुई है। तो अगले न्यूमेरिकल में, अगले लेक्चर में हम आर्क ऑफ ए सर्किल, क्वार्टर सर्किल और आपका सर्किल, ये तीनों के तीनों कवर करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यानी लाइन सेगमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रोइड निकालना आ जाए, आप उसे आसानी से कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।